परम पूज्य श्री हरिशरण जी महाराज द्वारा रचित श्री राधा चरितामृतम के अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है श्री राधा रानी का प्राकट्य। जय जय श्री राधा कृष्ण। जय हो प्रेम की, जय हो इस अनिर्वचनीय प्रेम की, जिसे पाकर सचमुच कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं रह जाती, जिस प्रेम से सदा के लिए कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। उस प्रेम की जय हो, जिस प्रेम से ये जगत पावन हो जाता है, ये पृथ्वी धन्य हो जाती है। उस प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है भला? ईश्वर है प्रेम। नहीं, ये कहना भी पूर्ण सत्य नहीं है। प्रेम ईश्वर का भी ईश्वर है। जय हो प्रेम की। जिसकी दृष्टि में प्रेम उतर आता है, उसे चारों ओर प्रेम की सृष्टि ही तो दिखाई देती है। राग, द्वेष, अहंकार, इन सबको मिटाने में योगी एवं ज्ञानियों को कितने परिश्रम करने पड़ते हैं। बारंबार इस कपटी मन को ही साधने का असफल प्रयास करता रहता है साधक, पर कुछ नहीं हो पाता। मन वैसा ही है। पर प्रेम के आते ही, प्रेम के जीवन में उतरते ही राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार सब ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे बाज पक्षी को आकाश में देखते ही सामान्य पक्षी कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं। तो अपना सच में कल्याण चाहने वालों, क्यों नहीं प्रेम करते? क्यों इधर उधर भटकते रहते हो? क्यों प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षा की अग्नि में झुलसते रहते हो? क्यों कभी ज्ञान मार्ग तो कभी योग मार्ग के चक्कर लगाते रहते हो? प्रेम के मार्ग में क्यों नहीं आते? कितनी शीतलता है। यहाँ देखो इस प्रेम सरोवर को, कितना शीतल जल है इसका। क्यों नहीं इसमें गोता लगाते? प्रेम प्रेम प्रेम। निस्वार्थ प्रेम के प्रचारक, प्रेमा भक्ति के आचार्य, जिन्होंने सांडिल्य भक्ति सूत्र की रचना कर जगत का कितना उपकार किया, ऐसे महर्षि सांडिल्य आज गदगद हैं। और गदगद क्यों ना हो? वो जिस प्रेम की चर्चा युगों से कर रहे हैं, उसी प्रेम का अवतरण आज होने वाला है, यानी प्रेम आकार लेगा। वज्रनाभ आंखें बंद करके बैठे हैं। भूमि बरसाने की है। प्रेम कथा श्री राधा चरित्र को सुनते हुए वज्रनाभ को रोमांच हो रहा है। उनके नेत्रों से अश्रु बहते जा रहे हैं। ये है श्रोता और कहने वाले वक्ता महर्षि सांडिल्य। ये बोलते हैं, फिर इनकी वाणी ही अवरुद्ध हो जाती है। आंखें चढ़ जाती हैं, सांसें तेज गति से चलने लगती हैं। रोमांच के कारण शरीर में सात्विक भाव का प्राकट्य शुरू हो जाता है। आह्लादिनी का प्राकट्य होने को है अब। हे वज्रनाभ, इतना ही बोल पाए थे महर्षि। आह्लादिनी का प्राकट्य होने को है अब। फिर प्रेम समाधि में स्थित। पर प्रेम की बातें मात्र सुनी नहीं जाती, वो तो अनुभव की जाती है। इस बात को वज्रनाभ समझ गए, इसीलिए वो भी बह जाते हैं, डूब जाते हैं। डूबते तो महर्षि ज़्यादा है और कभी कभी चिल्ला भी उठते हैं। आगे श्री राधा चरित्र को सुनना है तो हे वज्रनाभ, मुझे बचाओ, मुझे निकालो इस अथाह प्रेम सागर से, नहीं तो हो सकता है मेरी हजारों वर्ष की समाधि लग जाए। हाँ, ये है ही ऐसा चरित्र, प्रेम चरित्र। श्याम सुंदर का प्रेम अब आकार लेकर प्रकट होने को है। महर्षि सांडिल्य ने सावधान किया अपने श्रोता वज्रनाभ को और फिर कथा सुनाने लगे। कीर्ति रानी, मैंने आज एक सपना देखा। बड़ा विचित्र सपना था। मेरा सपना सच होता है, इसीलिए मैं उस सपने के बारे में विचार कर रहा हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ। उस दिन वृषभान ने अपनी पत्नी कीर्ति को अपना सपना सुनाया। क्या सपना था आपका? कीर्ति रानी ने पूछा। मैं भास्कर हूँ, मैं सूर्य हूँ और मेरे सामने सब देव खड़े हैं।
वो सब मुझसे कह रहे हैं चंद्रमा के वंश में भगवान अवतार लेकर आ गए हैं, पर तुम्हारे वंश में तो मेरी कोई स्पर्धा नहीं है चंद्रमा से, पर मेरे यहाँ तो साक्षात आह्लादिनी शक्ति अवतरित होने वाली है। मैंने कहा। मेरी बात को सुनकर सब चुप हो गए, पर मैंने देखा मेरा पुत्र शनिदेव, जिसकी मेरे से कभी बनी नहीं, वो मेरी ये बातें सुनकर मेरे पास आया और बस इतना ही पूछा उसने, कहाँ पर प्रकट होने वाली है मेरी बहन? मैंने स्पष्ट कहा शनिदेव से, ब्रज में, बृहत्सानुपुर में, अर्थात बरसाना में। बस इतना सुनते ही वो वहाँ से चला गया और यहीं बरसाने में ही आकर रहने लगा। और तो और इस भूमि में उसने मणिमाणिक्य, सुवर्ण, ये सब पृथ्वी से प्रकट कर दिए। मैंने देखा सपने में कीर्ति रानी, लोग जहाँ से धरती खोद रहे हैं वहीं से सोना, रजत, मणि इत्यादि प्रकट हो रहे हैं। हे कीर्ति रानी, मैं सपने से जाग गया था ये सब देखते हुए, मेरी नींद खुल गई थी। मैं तुम्हारे पास आया और क्या देखता हूँ मैं, तुम दिव्य तेज से आलोकित हो रही हो, तुम एक प्रकाश का पुंज लग रही हो। और ये देखो, तुम ही देखो, तुम्हारे उदर में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भास्कर ही आ गए हैं, कितना तेज है। कीर्ति रानी ने अपने पति वृषभान के हाथों को प्रेम से पकड़ा, आराम से उठी, क्योंकि 8 महीने पूरे हो चुके थे। ये देखिए हे स्वामिन, ऐसे फूल आपने कभी देखे थे? अपने ऊपर बिखरे पुष्पों को दिखाने लगी कीर्ति रानी। वृषभान ने उन पुष्पों को लिया, देखा और सूंघा। ये तो पृथ्वी के फूल नहीं है। हाँ, और पता है, मैंने भी सपना देखा। मेरा सपना भी बड़ा विलक्षण था। कीर्ति रानी भी अपना सपना सुनाने लगी। हे स्वामिन, मैंने देखा मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ है और एक बालिका मेरे गर्भ से प्रकट हो गई है, और वो कन्या इतनी सुंदर है जैसे तपाए हुए स्वर्ण के समान। उस कन्या की सब स्तुति कर रहे थे, यहाँ तक कि लक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली, अन्य समस्त देवगण सब हाथ जोड़े खड़े थे और हे राधे, जय जय राधे, यही पुकार सब लगा रहे थे। पर वो कन्या मुझे ही देखे जा रही थी। मैया, आहा, उसके मुख से मैंने ये सुना। बस इतना सुनते ही मेरे वक्ष से दुग्ध की धारा बह चली। वो मेरे पास आई, मेरा दुग्धपान करने लगी। मैं क्या बताऊं उस दृश्य को। देखते ही देखते मैं देहातीत हो गई थी। शायद अब उस कन्या के जन्म का समय आ गया है। इससे ज़्यादा कहने के लिए कुछ भी नहीं था वृषभान के पास। हे कीर्ति रानी, समय बीतता जा रहा है, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया है, मैं जाता हूँ यमुना स्नान करने। इतना कहकर उठे वृषभान। अरे आप, सामने देखा मुखड़ा मैया खड़ी थी। ये कीर्ति रानी की माँ है। कहाँ है मेरी बेटी कीर्ति? आनंदित होते हुए भीतर आ गई। ये रही आपकी पुत्री। वृषभान ने बड़ा आदर किया। सीधे जाकर मुखरा मैया ने अपनी बेटी की आंखें देखी, नाड़ी देखी, उदर देखा, फिर आंखें बंद कर खड़ी रही, कुछ बुदबुदाती भी रही। आज ही होगी लाली, मुखरा मैया ने स्पष्ट कह दिया। हे बज्रनाभ, कहते हैं इनकी वाणी कभी झूठी नहीं होती थी। वृषभान ने अपने आनंद को छिपाया और बोले, इतनी सुबह आप आ गई मैया? अरे मैंने एक सपना देखा। वृषभान हंसे। अब सपना अपनी बेटी को सुनाओ, मुझे देरी हो रही है, मैं तो जाता हूँ स्नान के लिए। इतना कहते हुए वृषभान जी चल पड़े। आज मन बहुत प्रसन्न है। भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है, रात भर रिमझिम बारिश हुई है, वातावरण शीतल है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पर हवा में सुगंध है।
चले जा रहे हैं वृषभान। बीच बीच में ग्वाले मिल रहे हैं, वो सब भी आनंदित है। एक कहता है, हे भान महाराज, कल शाम को मैंने गड्ढा खोदा था, मुझे मिट्टी की ज़रूरत थी तो मैंने खोदा, पर मैं क्या बताऊं, मुझे तो चमकते हुए पत्थर मिले। मेरी पत्नी कह रही थी ये हीरे हैं, ये मणि है। मार्ग के लोग वृषभान को अपनी अपनी बातें बताते हुए चल रहे हैं। और क्यों न बताएं, पृथ्वी ने रत्नों को प्रकट करना शुरू कर दिया था। एक ग्वाला दौड़ कर आया, महाराज वृषभान की जय हो। रुक गए वृषभान जी, क्या हुआ, कुछ कहना है? हाँ, रात में ही बिजली गिरी थी। मैं खेत में गया, डर गया जहाँ बिजली गिरी। वहाँ जब मैं गया तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं। क्यों, क्या था वहाँ? वृषभान ने पूछा। एक काली मूर्ति गिरी है, पता नहीं क्या है। उस मूर्ति में ऐसे दिव्य तेज निकल रहा है। ग्वाला बोलता गया। कहाँ है, मुझे दिखाओ। वृषभान उस ग्वाले के साथ गए। उन्हें जो लग रहा था वही था, सपना पूरा हुआ था। शनि देव ही विग्रह में आ गए थे। ये तो हंसे वृषभान, पर किसी को कुछ बताया नहीं। और ये मणि माणिक्य सब यही प्रकट कर रहे थे बरसाने में। कोकिला वन जो बरसाने के पास है, वहाँ विश्व प्रसिद्ध शनिदेव का मंदिर भी है। प्रणाम करके वृषभान चल दिए थे अब स्नान को, पर आज विलंब पर विलंब हुआ जा रहा था। स्नान नित्य करते थे ब्रह्म मुहूर्त में, पर आज तो सूर्योदय भी होने लगा। पर क्या करें, लोग मिल रहे हैं, बातें करते हैं, तो उनकी बातों का उत्तर देना ये कर्तव्य है गांव के मुखिया का। जैसे तैसे पहुँचे यमुना जी में। आज यमुना भी आनंदित है, कितनी स्वच्छ और निर्मल हो गई है। किनारों में कमल खिले हैं, उन कमलों में भौरों का गुंजार हो रहा है। स्नान करके बाहर आए वृषभान और फिर नित्य की तरह ध्यान करने बैठ गए। आज मन शांत है, आज मन अत्यंत प्रसन्न है, आज मन आनंदातिरेक के कारण झूम रहा है। ये क्या, यमुना के किनारे एक दिव्य कमल खिला है। बहुत बड़ा कमल है ये, उसके आसपास कई कमल हैं। उन कमल के पराग उड़ रहे हैं, सुगंध फैल रही है वातावरण में। तभी उस मध्य कमल में बिजली सी चमक, और देखते ही देखते एक सुंदर सी कन्या खिलखिलाती हुई उसमें प्रकट हुई। उस कन्या के प्रकट होते ही आकाश में देवों ने पुष्प बरसाने शुरू कर दिए। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। सब देवियों ने एक स्वर में गाना शुरू कर दिया। अरे महाराज उठिए उठिए, पता है मध्याह्न का समय हो गया है, आप अभी तक ध्यान में बैठे हैं। एक ग्वाले ने आकर बड़े संकोच पूर्वक उठा दिया वृषभान को। उस आनंद से बाहर आना पड़ा वृषभान को। उठे, चौंके, सूर्य नारायण को देखकर सच में मध्याह्न का समय हो गया था। इधर उधर देखा, उस कमल को खोजा, पर ध्यान में ये सब घटा था। धीरे धीरे उसी आनंद के मद में बढ़ते जा रहे थे। उसी आनंद के नशे में अपने महल की ओर वृषभान बढ़े जा रहे थे। महाराज महाराज, एक दासी दौड़ी। एक तो महल के सेवक दौड़े, श्री दामा दौड़े। ये 2 वर्ष के हो गए हैं, बाबा बाबा कहते हुए ये दौड़े। वृषभान समझ नहीं पा रहे हैं कि महल में ऐसा क्या हुआ। दौड़े वो भी महल की ओर, और जैसे ही कीर्ति रानी के महल में गए, कीर्ति रानी लेटी हुई है। उनके बगल में एक सुंदर, अति सुंदर कन्या खेल रही है, और उसका वर्ण गौर है। कमल की सुगंध उस कन्या के देह से निकल रही थी। नेत्रों से आंसू बह चले वृषभान के, आनंद के आंसू बाहर आए। भीड़ लग चुकी है लोगों की, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मुखड़ा मैया दीपों की कई थाल अपने सिर में सजाकर आज नाच रही हैं। लोगों ने गाना नाचना शुरू कर दिया है। बधाई हो बधाई हो बधाई हो।
देन बधाई चलो वाली, भानु घर प्रकटी है लाली। सुंदर सुंदर सखिया बधाई लेकर चली भानु के महल की ओर। महर्षि सांडिल्य उस आनंदातिरेक में मौन हो गए। क्या बोले वो। जय जय श्री राधा कृष्ण।